हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का स्वागत है एसडी क्लासेस में। और आज हम लोग करने वाले हैं समांतर श्रेणी का वो सभी प्रश्न जो 2021 के एग्जाम में पूछा था। बिहार बोर्ड 2021 के एग्जाम में पूछा था समांतर श्रेणी का वो सभी प्रश्न आज हम लोग क्लियर करेंगे जो आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है और आप लोग एग्जाम देने वाले हैं। तो आप लोग के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा और आपको इतना जानना जरूरी है कि आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न हर प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो हम अभी प्रीवियस ईयर का कर लिए थे, इससे पहले हम किस चैप्टर का कर लिए थे, निर्देशांक ज्यामिति का कर लिए थे, उससे पहले हम त्रिकोणमिति का कर लिए थे। सारा प्रश्न जो आपके 2021 के एग्जाम में पूछा था बिहार बोर्ड। और आज हम लोग करने वाले हैं समांतर श्रेणी का वो सभी प्रश्न जो 2021 के एग्जाम में पूछा है बिहार बोर्ड। वो सारा प्रश्न आज हम लोग क्लियर करेंगे डाउट के साथ। तो अभी हम सारा प्रश्न लिखवा देते हैं, फिर उसके यदि आपको किसी को डाउट होता है प्रश्न में तो उसके नीचे लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डाउट का। आप वहां जाके सारा डाउट क्लियर कर सकते हैं। जितना भी प्रश्न होगा सारा प्रश्न का हम डाउट बता देंगे। सारा प्रश्न खुद से बनाएंगे, खुद से आप सबको समझा भी देंगे और सारा प्रश्न अभी तुरंत हम डाउट का भी वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। जो सारा प्रश्न है, ज्यादा तो प्रश्न नहीं है, 2021 में समांतर श्रेणी से ज्यादा प्रश्न तो नहीं पूछा था, लेकिन जो भी पूछा है वो इम्पोर्टेंट है, वो प्रत्येक साल पूछा जा चुका है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी का पहला प्रश्न जो है वो क्या बोल रहा है। तो आप लिखना चाहते हैं लिखिए, तो हम पढ़ देते हैं। समांतर श्रेणी का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। आपका पहला प्रश्न क्या है, 0 और 50 के बीच। हम लिख देते हैं और आप लोग भी लिख लीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, नहीं बने तब फिर डाउट कीजिएगा। ठीक है, 0 और 50 क्या बोला है, 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए तो हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं और बनाने की कोशिश करना, लेकिन नहीं बने कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करना। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, 0 से 50, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग क्या होगा वो पूछ रहा है। तो 0 से 50 के बीच विषम संख्या कौन कौन से है। 0 से 50 विषम संख्या और सम संख्या, ये तो सभी पढ़े होंगे आप। यदि क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो इतना आपको आना चाहिए। सम संख्या किसे बोलते हैं, वो संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या बोलते हैं। जैसे हम मान लेते हैं 4, 6, 8, 10, ये ऐसी संख्या है जो क्या हो रहा है, 2 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। और विषम संख्या किसे बोलते हैं, जो 2 से विभाजित ना हो, मतलब पूरा पूरी भाग नहीं लगे। जैसे हम 3 ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, 49 ले लेते हैं। जैसे आप 59 ले लो, या फिर आप 7 ले लो, 5 ले लो, 9 ले लो। ये क्या है, हमारे पास विषम संख्या है। जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विषम संख्या बोलते हैं। तो 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। तो हम बात करें, उतना नहीं बताते कितनी विषम संख्या, वो नहीं, हम बताते विषम संख्या कौन कौन है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या कौन कौन हो गया, तो फर्स्ट विषम संख्या हो गया 1, फिर हमारा क्या हो गया विषम संख्या, तो आगे की बात करें तो 3, फिर क्या हो गया हमारे पास 5, फिर क्या हो जाएगा 5 के बाद 7, फिर क्या हो जाएगा 9। इसी तरह यदि हम बढ़ते जाएं तो 49 तक जाएगा। ठीक है, लास्ट हमारा विषम संख्या क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा और फर्स्ट विषम संख्या 1 हो जाएगा। तो बोल रहा है ये संख्या का योग ज्ञात करें। तो योग ज्ञात करने के लिए पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें संख्या कितनी है। तो पहले हमको क्या करना होगा, n निकालना होगा। इसका n क्या होगा वो निकालना होगा, नंबर ऑफ संख्या। इसमें कितनी संख्या है, 1 से 49 तक लेकर कितनी विषम संख्या है वो ज्ञात करना होगा। तो आप n निकाल लेंगे। अब n कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपके पास प्रथम संख्या दिया हुआ है, a दिया है। अब अंतिम पद निकाल सकते हैं। अंतिम पद कितना हो जाएगा, तो अंतिम पद क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद घटा देंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना 2। ये हमारा क्या हो जाएगा अंतर, ये हमारा क्या हो जाएगा सार्वअंतर। सार्वअंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करते हैं। इसी तरह करके मतलब a2 माइनस a1, तो ये हमारा सार्वअंतर निकल जाएगा। और फिर क्या करा, हमारा अंतिम पद an दे दिया है कितना 49। तो हम n नहीं निकाल सकते क्योंकि हम जानते हैं an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। अब इससे एन नहीं निकलेगा, हमारे पास सारा मान पता है, ए एन पता है, ए पता है और डी भी पता है, तो एन नहीं निकलेगा, तो एन निकल जाएगा। तो एन निकाल के जब हमें पता चल जाएगा एन नंबर ऑफ संख्या, मतलब कितना संख्या है इसके अंदर, जब वो पता चल जाएगा तब संख्या का योग निकालने में कोई टेंशन नहीं। संख्या का योग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हम फॉर्मूला बता देते हैं। एन संख्याओं का योग क्या होता है, एन संख्याओं का योग क्या होता है, तो एन पदों या एन संख्या जो बोलो, एन पदों का योग या एन संख्याओं का योग क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा क्या हो जाएगा, एन संख्याओं का योग। हमारा जो निकलेगा संख्या ए एन, जब कितनी संख्या है वो सिर्फ हम एन की जगह रख देंगे, जहां जहां एन है वहां रख देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, इस पूरी संख्या का योग निकल जाएगा। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। ये तो आप सभी समझ गए होंगे, और नहीं भी समझे तो कोई टेंशन है, अब डाउट का वीडियो देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अब दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न में क्या बोल रहा है, दूसरा प्रश्न में बोल रहा है यदि किसी एपी का 8वां पद, लिख लेते हैं, आप लोग भी लिख लीजिए, यदि किसी एपी का 8वां पद, यदि किसी एपी का हिंदी क्या होता है, समांतर श्रेणी, एपी का 8वां पद कितना है, 8वां पद 17, 8वां पद कितना है 17, एवं आगे बोल रहा है 14वां पद 29, 14 से 29 है, तो बोल रहा है एपी का सार्व अंतर ज्ञात करें। तो एपी का सार्व अंतर ज्ञात करें, तो एपी का क्या बोल रहा है, सार्व अंतर ज्ञात करें। तो इसका सार्व अंतर क्या होगा वो पूछ रहा है, डी हमसे पूछ रहा है, ठीक है। आप पहले एक बार पूरा अच्छी तरह से प्रश्न पढ़ो। क्या बोल रहा है, यदि किसी एपी का 8वां पद, क्या बोल रहा है, यदि किसी एपी का 8वां पद कितना है 17 है, और 14वां पद कितना दे दिया 29 दे दिया है, तो एपी का सार्व अंतर डी क्या होगा वो पूछ रहा है हमसे। तो कोई टेंशन नहीं, इसमें कुछ नहीं करना। हमें क्या दे दिया, एपी का 8वां पद मतलब ए8 दे दिया है, कितना हमारा 17, क्योंकि हम जानते हैं ए8 को हम क्या लिख सकते हैं, ए2 को हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस डी, ए3 को हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस 2d, A4 को हम लोग क्या लिखते हैं, A प्लस 3d, ये सब तो जानते हैं। तो A8 को कितना लिखेंगे, A प्लस 7d, ये हमारा 17 है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर नेक्स्ट क्या दिया, 14वां पद, ये 14 दे दिया है, कितना हमारा 29, A प्लस 13d कितना दे दिया हमारा 29। जब दोनों समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डी निकल जाएगा, ठीक है। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सार्व अंतर निकल जाएगा। और यदि इसी प्रश्न में आपको यदि हम बोल दे कि यहाँ एपी का सार्व अंतर नहीं करके प्रथम पद बोल दे, तो आप डी निकाल लेंगे, डी, फिर डी का मान समीकरण 1 या समीकरण 2, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रथम पद निकल जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये भी प्रश्न आप एक बार देख लेंगे अच्छी तरीके से, और आप ए भी निकाल देना है, ठीक है। इसमें यदि ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड कर दो, क्या जाता है, सार्व अंतर तथा प्रथम पद ज्ञात करें, सार्व अंतर तथा प्रथम पद ज्ञात करें, प्रथम पद ज्ञात करें, ठीक है। ये हम खुद से ऐड किए, बाकी बात आपके एग्जाम में सिर्फ सार्व अंतर ही पूछा था, ठीक है। तो आप प्रथम पद भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है वो देखो। तो तीसरा नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी दे दिया है, चलिए लिख लेते हैं, दे दिया है समांतर श्रेणी एपी दे दिया हमारे पास। समांतर श्रेणी क्या दे दिया है, 21, 42, 42, 21, 42, 63, 84, ठीक है। डैश बोल रहा है एपी का कौन सा पद कितना है, 420 है। हमें समांतर श्रेणी दे दिया है ये, ठीक है, ये हमारा समांतर श्रेणी है। बोल रहा है समांतर श्रेणी का कौन सा पद 420 है, वो हमसे पूछ रहा है निकालने के लिए। तो आप देख सकते हैं समांतर श्रेणी का कौन सा पद क्या है हमारा 420 है, वो हमसे पूछ रहा है। मतलब हमसे क्या बोल रहा है, एनवा मतलब एन पद ज्ञात करने के लिए, कौन सा पद मतलब एनवा पद तो दे दिया है, ए एन दे दिया कितना 420, हमें ए एन दे दिया कितना 420, प्रश्न में ए एन दे दिया है 420, समांतर श्रेणी दिया है, समांतर श्रेणी से हम प्रथम पद निकाल सकते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद 21
डी बराबर क्या हो जाएगा, सार्वंतर। सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3, कुछ भी करेंगे तो कितना सार्वंतर कितना निकल जाएगा, सार्वंतर भी आपका 21 होगा। 42 में से 21 घटाएंगे तो 21 बचेगा। तो सार्वंतर और प्रथम पद और हमारा अंतिम पद पता है, मतलब पता है, तो हमें नहीं निकाल सकते हैं कि n क्या होगा, ये नहीं निकाल सकते हैं। तो बोल रहा है n मतलब कौन सा पद हमें 420 है वो ज्ञात करना है। तो nवा जो n जो निकलेगा वो जो आएगा आंसर वही क्या होगा, वो पद हमारा कितना हो जाएगा, 420 होगा। ठीक है, nवा पद क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा। तो आप n निकाल लेंगे तो ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये भी समझ गए होंगे और चलिए हम बढ़ते हैं अब अगला प्रश्न, चौथा नंबर। चौथा नंबर के लिए हम ऊपर मिटाना चाहते हैं तो आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम ऊपर मिटाते हैं 1 नंबर। चलिए ले लिए, तो फिर हम 1 नंबर मिटाते हैं। और ये सारा प्रश्न जो है आपके एग्जाम में रिपीट पूछा गया है, तो ये सब प्रश्न पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। चौथा नंबर करते हैं। चौथा नंबर में क्या बोल रहा है, हमें दे दिया है 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 10 प्लस 100, ठीक है, का योग ज्ञात करें, का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। इसका योग क्या होगा वो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए तो हम दूसरा नंबर में मिटाते हैं, फिर समझाते हैं आपका चौथा नंबर का किस तरह बनेगा। ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस सब करना है। ठीक है, हम समझा रहे हैं फिर भी, लेकिन बनाना है, एक बार देखना। तो पहले क्या करना है, जो हमें संख्या दे दिया है उसको क्या करना है, वो चेक करना है वो एपी में है या नहीं है। एपी में चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब में जितना दिया उससे हम घटाते हैं, मतलब उसका सार्वंतर निकालते हैं सबका। तो पहले क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1, फिर निकालेंगे A3 माइनस A2। तो 2 ही दिया है, 2 हम लोग निकालते हैं। A2 माइनस A1, A2 हमारा क्या है 28 है, 28 में से 25 घटाए तो कितना आता है 3। फिर हमारा A3 क्या है 31 माइनस 28 करेगा तो कितना आता है 3। जब सार्वंतर सेम आ रहा है, मतलब D जब सेम आ रहा है तो क्या होगा, जब D सेम आ रहा है इसका मतलब क्या है, जो संख्या दिया हुआ है वो हमारा क्या है एपी में है। जब एपी में है ये संख्या तो प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद इसमें क्या है, जब ये हमारा पूरा जो दिया हुआ है संख्या वो एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद हो जाएगा 25। और डी क्या, सार्वंतर अभी तुरंत हम निकाले थे, कितना आ जाएगा 3। और अंतिम पद एन मतलब एनवा पद, अंतिम पद क्या दे दिया है 100 दे दिया है। तो n निकालना है पहले, इसके बीच जितना संख्या है वो निकालना है पहले। ठीक है, इसके बीच कितनी संख्या है वो निकल जाएगा, फिर n। अब फिर क्या बोल रहा है, योग निकालना है, सारा संख्या का योग निकालना है। फिर जो n हमारे ने मान लो x निकलेगा तो फिर nवा पद क्या हो जाएगा, n पदों का योग अभी तुरंत हम बताए थे, n पदों का योग क्या होता है, n पदों का योग, n संख्याओं या n पदों का योग क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है n पदों का योग। तो हमारा जो n निकलेगा तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, जो भी संख्या आएगा, मान लो x आया तो x पदों का योग क्या हो जाएगा x/2 इंटू 2a, a का मान जो है वो रख देंगे, फिर n x माइनस 1 इंटू डी। फिर जो हम निकलेगा सब मान बिठा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, इसका पूरा योग निकल जाएगा। तो आपके 2021 प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ था 2021 में मात्र 4 ही प्रश्न पूछा था। ठीक है, और चारों क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करना ये चारों बना लेना। हम अच्छी तरह से समझा भी दिए, और नहीं बने